हेलो एवरीवन। मैं स्मिथ अब्रार सर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है सरफेस एरिया और अल्फा बीटा बीटा गामा फंक्शन था जो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने सरफेस एरिया स्टार्ट किया है। तो सरफेस एरिया के अंदर अभी हमने जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर फॉर्मूले कवर किए थे कि कौन कौन सा फॉर्मूला है, किस कर्व के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, या फिर पोलर की बात करें तो अबाउट इनिशियल लाइन कौन सा फॉर्मूला लेना है, पैरामीट्रिक की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला लेना है। वो सारे फॉर्मूले मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से फॉर्मूले थे? सबसे पहले था हमारा, अच्छा हमारा टॉपिक है, पहले वो लिख देता हूँ एक बार, सरफेस एरिया। टॉपिक कौन सा है? सरफेस एरिया। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो हम पढ़ रखे हैं। कर्व था पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर x इक्वल टू ए और x इक्वल टू वी के लिए सरफेस एरिया बनता है आपका लिमिट a से b। अबाउट x एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब अबाउट x एक्सिस लेते हैं तो लेंथ काम में आती है y की। मैंने आपको याद कराया था इसी तरीके से। अगर कर्व लेते हैं हम x इक्वल टू एफ ऑफ y और y की लिमिट है c से y इक्वल टू d, तो अबाउट y एक्सिस हम बात करेंगे तो लेंथ हमारी कौन सी काम में आएगी? x की। तो ये हो जाएगा 2 पाई x ds। ds की वैल्यू मैंने दोनों दोनों के लिए, तीनों के लिए, चार जो भी थे उन सब के लिए मैंने लिखा रखी है कौन कौन सी वैल्यू होती है। थर्ड था मेरा कि कर्व मेरा पोलर है, कौन सा? इफ r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा है तो यहाँ इसके लिए जो आपका सरफेस एरिया बनता है अल्फा से बीटा। अब अबाउट इनिशियल लाइन की बात कर रहे हैं, तो अबाउट इनिशियल लाइन का मतलब अगर मैं इसको कार्टेशियन से कनेक्ट करूं तो अबाउट एक्स एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस में आप कौन सी लेंथ ले रहे हो? वाई। और कार्टेशियन से जब हम किस में जाते हैं? कार्टेशियन से हम पोलर में जाते हैं, तो वहां पर क्या कंडीशन होती है? एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो वाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? पाई आर साइन थीटा। और यहाँ पर डी एस की वैल्यू क्या होती है? ब्रेकेट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर ऑफ डी थीटा। फोर्थ जो हमारा था वो था पैरामीट्रिक, कि x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t और y इक्वल टू फाई ऑफ t। मतलब x और y दोनों मेरे t के फंक्शन है। तो यहाँ से अबाउट x एक्सिस या y एक्सिस को भी आप निकालोगे तो आपका सरफेस एरिया बनता है t1 से t2, 2 पाई y फंक्शन ऑफ t और ds। ठीक है, ds की वैल्यू भी इसके लिए भी अलग होती है। क्या होती है इसके लिए? अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर और dt। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हमने पढ़े थे। अब इन चारों पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारे जो हमने पढ़ा है वो हमारा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, ये चारों फॉर्मूले पे काम करेंगे सरफेस एरिया के लिए। हम जो भी स्टैंडर्ड कर्व हैं या फिर जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वही करने की कोशिश करेंगे, ना ज्यादा हो सकेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन से आपका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व रिवॉल्व अबाउट एक्स ऑफ द कर्व। कर्व ले लेते हैं हम कौन सा? एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशंस क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अबाउट एक्स एक्स, या फिर एक्स एक्सिस। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ अबाउट मेजर एक्सिस, ठीक है ना। और मेजर एक्सिस के लिए मैं लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, मतलब एक्स एक्सिस को वो इस तरीके से भी लिख सकता है। जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, जैसे कि आपको लगता है कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो या बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर थोड़ी स्पीड स्लो रखो, या फिर बच्चे बाद में ऑफलाइन मेरे को बोलते हैं कि सर वहाँ पर एकदम से फास्ट आपने बता दिया, या फिर आपने बिल्कुल स्लो पढ़ाया, या फिर कोई पॉइंट होता है जिसको हम मिस कर देते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। तो वो सारी सारी चीज़ें आप एक बार कमेंट में लिख दिया करो कि सर इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है या और ज़्यादा टाइम लेना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो अबाउट मेजर एक्सिस मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, समझ गए होंगे आप, अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डायग्राम बनाते हैं, एलिप्स बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन ओ है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा माइनस ए कॉमा जीरो, ये हो जाएगा जीरो कॉमा बी, और ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी। तो अबाउट मेजर एक्सिस मतलब अबाउट एक्स एक्सिस ये रहा,
इसके अलोंग आप इसको रोटेट करा रहे हो, इस तरीके से आप इसको घुमा रहे हो, तो इससे जो एरिया जनरेट होगा ना उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ये आपको देखने में लग रहा है कि अबाउट एक्स एक्सिस, जी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के अबाउट कैसा सिमेट्रिक है। तो मैं इसको जब अबाउट एक्स एक्सिस की मैं बात करूं तो -a से +a तक जाऊंगा, तो इसका मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट अभी मैं नहीं लिख रहा, 2πy/ds, ठीक है। अच्छा, लिमिट की अगर बात करें आप -a से +a, पूरा एरिया तभी कवर होगा, या फिर इसको 0 से a ले लेते हैं ना, तो 2 टाइम्स कर देंगे, सिमेट्रिक है ये, 0 से a लेके टाइम्स कर देते हैं। ये इस पे हमें काम करना है, हमें बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 टाइम्स लिमिट 0 से a 2πy/ds। ds की वैल्यू चाहिए सबसे पहले, y की वैल्यू चाहिए, और इंटीग्रेशन करेंगे फिर। तो मेरा जो कर्व है उसको मैं लिख रहा हूँ x² / a² प्लस y² / v² = 1। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो y² / v² की वैल्यू हो जाएगी 1 - x² / a², और y² की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो v², यहाँ एलसीएम ले लेंगे, a² - x² / a²। तो यहां से अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू आ गई आपकी y = v/a √(a² - x²), ठीक है ना, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, अब चाहिए मुझे ds की वैल्यू क्या होती है, यहां लिख दूं, ds = √1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx, ये होता है। तो इसके लिए आपको dy/dx चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो एक बार। इसका डिफरेंशिएशन नेक्स्ट पेज पर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर कवर हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट पे जाते हैं। तो यहाँ तक लिख लिया होगा। अभी हमने y की वैल्यू निकाल ली और ds की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ वापस से। y की वैल्यू है आपकी y = v/a √(a² - x², और सरफेस एरिया का मेरा फॉर्मूला बना था 2 × इंटीग्रेशन 0 से a और 2πy/ds, ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करो, dy/dx, v/a तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 1/2 √(a² - x², और -x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से ये कितना बन गया, माइनस का px/a √(a² - x। अब यहाँ पर ये dy/dx है, जब ds की जो वैल्यू होती है वो है हमारा क्या 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करें तो काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं कि यहाँ से अगर आप देखो, इससे ज्यादा मतलब हम बेसिकली इसको बहुत इजी करना चाह रहे हैं जिससे कि मैं वैल्यू को आराम से पुट कर सकूं। अगर यहाँ से अगर आप देखोगे कि √(a² - x² वैल्यू कितनी है, ay/v, और इस वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो मुझे dy/dx की कुछ थोड़ी इससे तो छोटी वैल्यू मिल ही जाएगी, माइनस का vx/a, और इसकी वैल्यू होगी मेरी कितनी, ay/b ऊपर आ गया, तो ये बन गया आपका माइनस का b²/a², और ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, x/y। यहाँ तक ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई ये dy/dx की। अब सारी वैल्यू मेरे पास आ गई, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, तो सरफेस एरिया जो मेरे को निकाला था उसको हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 2 × था तो मैंने 4π वार लिख दिया, लिमिट आ गई 0 से a, उसके बाद क्या था 2πy, y में एज इट इज लिख रहा हूँ, जिससे कि अभी क्या कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और यहाँ पर फॉर्मूला ds की वैल्यू थी 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, तो dy/dx ये रहा, इसका स्क्वायर कर दो, b⁴/a⁴ x² / y² dx। तो आपको जो लास्ट में dx लगा है ना उसको देख के थोड़ा अंदाजा तो लग रहा होगा कि जो मेरा पूरा फंक्शन है वो x के टर्म्स में होना चाहिए, तभी मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाई मैंने क्यों छोड़ा था, आप सोच रहे होंगे सर आपने बाई की वैल्यू जो निकाली थी b/a ये क्यों नहीं लिखी थी, क्योंकि यहाँ पर नीचे y² आ रहा है और ये अंडर है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे अंडर से बाहर आएगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। अगर अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि आपने सर y क्यों छोड़ा, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करो, तो यहां से अगर आप देखो 4π लिमिट 0 से a पाई मतलब y, ये हो गया अंडर रूट, एलसीएम लोगे आप a⁴ y² प्लस b⁴ कितना है 4
एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ से मैं इसको अब अंडर रूट को हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर वाई और डी एक्स, ठीक है। वाई से वाई कैंसिल कर दो। अब वाई से वाई कैंसिल कर दिया, अब क्या करें, वाई स्क्वायर तो अभी भी आ रहा है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तभी मेरा एक्स के टर्म्स में आएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म्स बची है ना, उसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, 4 पाई अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया आपका लिमिट 0 से ए अंडर रूट ऑफ ए की पावर 4। अच्छा, वाई स्क्वायर की वैल्यू देखना, वाई की वैल्यू वी अपॉन ए अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर, स्क्वायर कर दो उसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मुझे एक रिलेशन होता है इसेंट्रिसिटी से, ए और बी में रिलेशन, जब हम इलिप्स पढ़ते हैं तो क्या वैल्यू होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ए और बी को रिप्लेस करने के लिए, ए की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर जगह भी ए स्क्वायर टर्म्स में लिख देता हूं, जिससे क्या होगा कि बाकी कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कुछ बाहर आ जाएगी। तो लिखते हैं अपन और कर लेते हैं इसको, हाँ ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू आ गई 4 पाई, दिख रहा होगा आपको, मैं अभी इधर हो जाऊंगा, 4 पाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया। अब देखो बी की पावर 4 है, बी की पावर 4 है, प्लस बी स्क्वायर जगह मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और बी स्क्वायर, और एक है आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये फायदा होता है डिजिटल बोर्ड का, इसको आगे पीछे कर लो तो फर्क पड़ता है इस चीज का, ठीक है। अच्छा, यहां से ए स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ ए स्क्वायर बच गया, मैं इसको यहीं से कैंसिल कर रहा हूं, ए स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, एक ए स्क्वायर ये रहा, तो बाहर आके ए कॉमन आ जाएगा, मैं एक साथ लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, क्या क्या कॉमन आएगा, तो यहां से जो कॉमन आएगा वो लिख रहा हूँ, 4 पाई ए अपॉन, ये तो नीचे चले रहा है ए स्क्वायर, मैंने ए को बाहर निकले। अच्छा, और क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर भी आ जाओ, बाहर निकाल के वो बी बन गया, ठीक है। बाकी अंदर क्या बच गया, 0 से ए अंडर रूट ऑफ, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। प्लस ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वापस से ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, तो अब मेरा क्या बच गया, अच्छा एक ए से ये ए भी कैंसिल हो गया, तो अब मेरा बच गया 4 पाई बी अपॉन ए लिमिट इंटीग्रेशन 0 से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना सबका। आगे बढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा मैं, 4 पाई बी अपॉन ए इंटीग्रेशन, पहले वो लिख लेता हूँ कांस्टेंट वैल्यू, 4 पाई बी अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर डी एक्स। देखो यही बचा था ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर 4 पाई बी अपॉन ए, ठीक है, 4 पाई बी अपॉन ए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट ऑफ कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होता है उसका, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। कौन सा वाला काम में ले रहे हैं हम, ये वाला, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए मेरे को केवल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई स्क्वायर को हटाओ, मतलब ई को वापस से कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, ई स्क्वायर को कॉमन लोगे तो बाहर ई आ जाएगा, तो 4 पाई बी ई अपॉन ए, अंदर बच गया आपका 0 से ए, ये बन गया अंडर रूट ऑफ ए अपॉन ई का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें अप्लाई कर दो इसको, तो इसमें अप्लाई करेंगे, ये आ गया 4 पाई बी ई अपॉन ए एक्स अपॉन 2, उसके क्या लिखा है हमने, एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ
ए अपॉन ई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है, ये रहा ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 ई स्क्वायर लिख देता हूं, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन ए की जगह ए अपॉन ई, लिमिट है आपकी 0 से ए, यही है, लिमिट लगा दो और सॉल्व कर लो इसको, आंसर निकालते हैं फटाफट से, लिमिट लगाते हैं इसमें, तो ये बन गया आपका 4 पाई बी ई अपॉन ए, लिमिट लगाएंगे इसमें अपर लिमिट ए अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ई स्क्वायर साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए, और लोअर लिमिट लगाओगे तो 0, इससे ये 0 हो गया, साइन इनवर्स ये 0 हो गया, तो लोअर लिमिट के लिए तो पूरी टर्म्स 0 हो गई। यहाँ से और क्या कॉमन आ रहा है, देखो ए स्क्वायर बाहर निकालोगे तो ए बन गया, ए स्क्वायर पहले से है तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, 4 पाई बी ई ए स्क्वायर, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख दूं 4 पाई ए बी ई, ठीक है, मैंने ए स्क्वायर बाहर लिख दिया। अच्छा ए स्क्वायर बाहर लिखा, एलसीएम लिया आपने, यहाँ से 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 बन गया, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखूं मैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2e, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये कितना है 1 अपॉन ई स्क्वायर और साइन इनवर्स ए से कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स ई, ठीक है, आप चाहो तो ई, ये कितना है 2e स्क्वायर है, 2e को ही बाहर लिख दो, 2e को बाहर लिख देंगे यहाँ पर और कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप यहीं तक छोड़ सकते हो, इससे आगे आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे भी आपको थोड़ा सुटेबल लगे उस हिसाब से इसका आंसर आप बना सकते हो। क्लियर यहाँ तक, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एलिप्स हो गया कार्टेशियन के लिए। अबाउट एक्स एक्सिस था, आप इसको और रिवाइज करना चाहोगे और एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, तो एक्स्ट्रा के लिए आप इसको अबाउट वाई एक्सिस भी सॉल्व करना, तो थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन भी बन जाएगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, मेरा जो क्वेश्चन था ये था, ठीक है, एलिप्स था, इसको अबाउट मेजर एक्सिस हमने रोटेट कराया था, उससे जो एरिया जनरेट हुआ था उसकी वैल्यू हमने निकाली थी। तो अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, तो आपने लिख लिया होगा, क्योंकि ये थोड़े बड़े हो जाते हैं क्वेश्चंस, पूरा बोर्ड तो भर ही जाता है, तो रेड मैंने कैंसिल करने के लिए बना दिया था, ठीक है ना, ओके, देखो नेक्स्ट कार्टेशियन का एक हो गया, अब एक पोलर का करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एक, कौन सा, पोलर वाला, कि ये जी से ही लेते हैं, और जो आपका इंपोर्टेंट हो वो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व, कर्व दे रहा हूं मैं आपको कौन सा, कार्डियोइड, कार्डियोइड r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा रिवॉल्व अबाउट इनिशियल लाइन, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अबाउट, वैसे रिवॉल्व अबाउट इनिशियल लाइन होता है वो जब उससे रोटेट कराते हैं, अबाउट इनिशियल लाइन, ठीक है। तो इनिशियल लाइन मैंने अब आपको जब फॉर्मूला लिखा रहा था तब भी बताया था कि इनिशियल लाइन का मतलब है कि पोलर से जब आप उसको कार्टेशियन से कंपेयर करो तो इनिशियल लाइन का मतलब क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस ही है, अबाउट एक्स एक्सिस ही हम उसको रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसका आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कार्डियोइड कर्व कौन सा है हमारा, देखो इसका सॉल्यूशन r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, अगर आप इसका डायग्राम देखोगे ये बनता है आपका कार्डियोइड, ठीक है, ये होता है आपका थीटा इक्वल टू 0 और ये होता है आपका थीटा इक्वल टू पाई। अच्छा मैंने उस वाले में उसको रिवॉल्व नहीं कराया था, घुमाया ही नहीं था डायग्राम के अंदर ये अबाउट एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक हम पॉइंट मानेंगे पी एक्स कॉमा वाई, जब इसको रोटेट कराएंगे तो इस तरीके से एक रिंग बनेगी, तब आपको मैंने बताया नहीं था बना के, तो रिवॉल्व करा रहे हैं तब इससे जो एरिया जनरेट हो रहा है ठीक है, जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं
ठीक है ना। तो ये जो आपके पास कर्व है, इस कर्व के अंदर जैसे अपना जो कार्टेशियन होता है उसमें हम एक पी पॉइंट लेते हैं तो उसमें एक्स कॉमा वाई लेते हैं, और पोलर के अंदर भी जब हम पी पॉइंट लेंगे तो उस पोलर के अंदर पी पॉइंट कौन सा होता है, आर कॉमा थीटा। आर रिवॉल्विंग वेक्टर, रेडियस वेक्टर बोलते हैं जिसको आप, एंगल थीटा होता है। अब अबाउट इनिशियल लाइन ये रही, इसके अलोंग आप इसको रोटेट कराओगे, ये जो एरिया जनरेट होगा उसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो कार्टेशियन का हमने एक देख लिया, अब हम पोलर का देख रहे हैं। आर की वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा ये कहां से कहां तक जा रहा है पूरा, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक ही वो एरिया है, अबाउट एक्स एक्सिस घुमाओगे तभी तो नीचे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर हो रहा है, कब, 0 से लेकर पाई तक, तो 2 टाइम्स तो करना ही नहीं है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखें इसका, लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई, और उसके बाद अबाउट इनिशियल लाइन है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अबाउट एक्स एक्सिस हो गया, तो क्या बनेगा, 2 पाई वाई, 2 पाई वाई की वैल्यू आर साइन थीटा डी एस, और डी एस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू हम अब निकालते हैं, हमें आर भी दे रखा है, डी आर अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव कर दो, डी आर अपॉन डी थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का डिफरेंस से माइनस का ए साइन थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, डी आर अपॉन डी थीटा आ गया, आर मेरे पास है तो डी एस निकाल लेते हैं पहले। तो डी एस की वैल्यू, डी एस की वैल्यू नेक्स्ट पेज पे लेके जाएं, इसी पे हो जाएगा, कोशिश करते हैं इसी पे हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे। और अच्छा डी एस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो ए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो यहां से अगर आप देखो ए स्क्वायर मतलब ए बाहर आ गया मेरा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले जाना ही पड़ेगा इसको, यहां तक लिख लो। ds की वैल्यू मेरी कितनी थी, ds अपॉन डी थीटा होता है, वैसे मैं बार बार ds लिख देता हूँ उसको, फिर ds थीटा को उधर ले जाएंगे ना, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बार आ गया आपका ए का स्क्वायर ओपन करो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 कॉस थीटा है, तो अब बाहर क्या आ गया, तो आपने कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 को हटाना है मुझे, कभी तभी अंडर रूट पे थोड़ा सा काम कर पाऊंगा, तो 1 को हटाने के लिए कॉस थीटा के आपको पता होगा 2 फॉर्मूले होते हैं, हम कॉस 2 थीटा इन्हीं 2 पर काम करते हैं। पहला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो किससे हट सकता है, प्लस का 1 है तो -1, कॉस वाले से हटेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो हो गया आपका a अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, पर आके 2 हो गया, तो 2a इसका स्क्वायर है कॉस थीटा बाई 2, ये आपका आ गया ds की वैल्यू। आपकी ds की वैल्यू आ गई, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ds की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला हमारे पास है ही, और इसको जो लिमिट लगाई थी हमने कितनी थी, 0 से पाई, 2 पाई, ठीक है। तो देखो सरफेस एरिया 2 पाई 0 से पाई आर साइन थीटा, आर की वैल्यू कितनी है, a 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद है साइन थीटा, और उसके बाद ds की वैल्यू, ds कितना है 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, यही है। अब वापस से यही काम करना पड़ेगा, ये तो हाफ एंगल में पूरे को बनाना पड़ेगा, या तो इस हाफ एंगल को भी चेंज करो किसमें, कंप्लीट एंगल में, या फिर इस पूरे को हाफ एंगल बना लो, जिससे कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो बना सकते हैं हाफ एंगल, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हटा सकता हूँ मैं, तो इसको क्या लिखूं, देखो 2 पाई
अभी ये 2a और है तो इन दोनों को तो बाहर लिख लेता हूँ, एक a ये रहा, तो ये हो गया 2 पाई, पाई की नहीं डायरेक्टली 2 into 2 कर देते हैं, कितना होता है 4 होता है, 4 पाई a² लिमिट 0 से पाई, 1 + cos थीटा है वही, चलो एक बार वापस से लिख देता हूँ, 1 + cos थीटा के लिए कौन सा लग जाएगा 2 cos² θ/2 माइनस का 1। वापस से साइन को भी आपको बनाना पड़ेगा हाफ एंगल, साइन 2 थीटा, 2 sin θ cos थीटा, तो 2 sin θ/2 cos θ/2, और ये कितना हो जाएगा cos θ/2 d थीटा। अब जो जो आपके पास वैल्यू है वो सब लिख लो। ये होगा 4 पाई a², 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आया, कितना हो गया 2 into 2 4, 4 into 4 16, 16 पाई a² लिमिट 0 से पाई, ये कितना हो गया cos² थीटा, cos थीटा cos थीटा cos की पावर 4 θ/2, और ये कितना है एक साइन है साइन θ/2 d थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, तो भी जो भी सिर्फ वैल्यू निकलती आ रही थी मैंने उनको पुट कर दिया सिर्फ। अब आपको इसको सॉल्व करने के दो मेथड आते हैं, एक तो बेसिक मेथड है कि cos θ/2 को t मानो, sin θ/2 dt में चला जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर दो। एक हाफ एंगल है, लिमिट 0 से पाई है, तो इसको 0 से π/2 बना के आप गामा फंक्शन से कर सकते हो, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। क्या है, अब ये इसको आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, कि आपकी आपकी हेडेक है कैसे सॉल्व करना है। पहला कौन सा है, लेट θ/2 इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे लेके जाना पड़ेगा इसको, नहीं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ अभी, तो उसको फटाफट जब तक, देखो कितना आ जाएगा 16 पाई a² है या a³ है, 16 पाई a², और इसके बाद है इंटीग्रेशन 0 से पाई cos 4 θ/2 और sin θ/2 d। अब आपको पता है θ/2 को अगर आप t मानोगे तो लिमिट चेक करो, थीटा बराबर 0 पर t की वैल्यू 0, और थीटा बराबर पाई पर जैसे आप पाई लिखोगे तो t की वैल्यू कितनी आ रही है π/2 आ रही है, t की वैल्यू π/2, और d थीटा की वैल्यू यहाँ से थीटा बराबर हो गया आपका 2t, d थीटा हो गया आपका dt, हो गया d थीटा कितना हो गया 2dt, सब कुछ आ गया, चेक कर दो इसको। तो यहां से आप लिखोगे 16 पाई a² लिमिट 0 से π/2 हो गई आपकी, ये हो गया आपका cos की पावर 4t sin t, और d थीटा की जगह 2dt, तो ये बन गया आपका 32 पाई a² 0 से π/2 cos की पावर 4t sin t dt। अब इसमें आप गामा फंक्शन लगा सकते हो, 0 से π/2 के लिए आपने गामा फंक्शन पढ़ रखा है, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम 32 पाई a² गामा फंक्शन, गामा m+1/2, तो 4 + 1/2 गामा n+1/2, 1 + 1/2 अपॉन 2 गामा m+n, 4 + 1 + m+n + 2/2 अपॉन, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 32/5 पाई a²। बहुत अच्छे से हमने गामा फंक्शन सॉल्व कर रखे हैं, का आंसर कितना आ जाएगा 32/5 पाई a²। तो ये हमारा कौन सा था, कार्डियोइड था, पोलर का था, तो एक हमारा कार्टेशियन का हो गया, एक पोलर का हो गया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे पैरामेट्रिक लेने की, और फिर जो भी इंपॉर्टेंट है वो कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।